नमस्कार दोस्तों। बच्चे को सबसे पहले और जो प्रथम पाठशाला है वो आपको घर को माना गया है, क्योंकि बच्चा वहीं से हर कुछ सीखता भी है और अपने जीवन का शुरुआत वहीं से करता भी है। क्योंकि बच्चे का संबंध उस परिवार से है जिस परिवार में वो बच्चे जन्म लेता है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्राथमिकता जो है उसके परिवार के सदस्यों के है, जिसमें मम्मी का भूमिका आपको 90% है और 10% जो है लगभग पिता के भी हैं, कि अपने बच्चे को वो किस रूप में प्रथम पाठशाला में क्या वो देना चाहते हैं और कैसे देना चाहते हैं, वो उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि बच्चे को जब बच्चे जन्म लेता है तो मुझे जहाँ तक अनुभव है कि वो अपनी माँ के साथ आंचल से 5 साल 10 साल तक वो हमेशा जुड़ा रहता है। तो माँ अपने बच्चे को लिए प्रथम आप शिक्षिका समझ सकते हैं, गुरु भी समझ सकते हैं, क्योंकि बच्चे का निर्माण करने का जो भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका माता पिता के ऊपर ही है और उसके परिवार के सदस्य के लोगों के ऊपर है। अगर कोई बच्चा कहीं बोलना सीखता है, किसी समुदाय में आप देखते होंगे कि कोई अलग भाषा बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, तो वहाँ उस समुदाय में जहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ है और उस परिवार का जो भाषा है, जो वाणी है, वही बच्चे के अंदर में उभर करके आता है। आपको सबसे पहले हमारे जो बच्चे को जो सीख देनी चाहिए, पढ़ाई एक अलग क्षेत्र है और बच्चे को सीख देना एक अलग है, क्योंकि पाठशाला पढ़ाई से नहीं बच्चे को सिखाने से शुरू होता है, लेकिन हम बच्चे को पाठशाला पढ़ाई से ही शुरू करते हैं। कारण क्या है? सबसे पहले हमें बच्चे को सिखाना क्या चाहिए? बोलना। और हम करते क्या हैं? हम पहले बच्चे को ABCD सिखाते हैं। बच्चे को बोलना सिखाया जाए कि बच्चे को बोलना कैसे है, घर परिवार में उसे किस रूप में बोलना चाहिए, हम किस रूप में बोल रहे हैं, बच्चे को किस रूप में बोलना सिखाना चाहिए। अगर जो बच्चा बोलना सीख जाए सही रूप में, वो पढ़ना भी सीख जाएगा, क्योंकि अगर बोलने की कैपेसिटी उसके अंदर में है, गुणवत्ता सीख लिया, और हमारे जो हम बच्चे को सिखाते हैं, जो अनुसरण करते हैं, अगर वो बच्चा हमारा भाषा को समझना शुरू कर देता है, तो ये निश्चित है कि हम अपने बच्चे को जिस हिसाब से चाहेंगे उस हिसाब से हम बच्चे को ढाल सकते हैं। वाणी में वो पावर है। लेकिन अभी के समय में मैं देखता हूँ कि 90% से गार्जियन को कि बच्चे के साथ बोलना सही तरीक़ा से जैसे जानता ही नहीं है या बोलना आता ही नहीं है, मुझे जहाँ तक उम्मीद लगता है, मैं देखता हूँ, या सिखाना ही नहीं चाहता हो। क्योंकि बच्चे को बोलने की जो कला है वो सबसे पहले होनी चाहिए। बच्चे को हम कैसे बोलना सिखाएं, वो बच्चे बोले कैसे, बोलने के जो तरीक़ा है, क्योंकि जीवन में बोली अनमोल है। और बोली के ऊपर हम चर्चा करें तो आज आप देख भी रहे होंगे कि दुनिया में हर कुछ बोली के ऊपर ही है। अगर किसी को किसी से नहीं बन रहा है तो वो बोली है, किसी से किसी को लड़ाई अगर हो रहा है तो वो बोली है, बच्चे हमारा बात नहीं मान रहा है तो वो भी तो बोली है। हम चाहे तो अपनी भाषा के माध्यम से हम अपने बच्चे को हर बात को मनवा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जो नहीं मान सकता है। लेकिन सवाल यह है कि हम उसके साथ बात करें कैसे, किस रूप में करें कि वो बच्चा हमारा बात को समझे और माने।
लेकिन हम तरीका ही जो बच्चे को बात करने का जो तरीका जो सलीका है उसी को हम गलत अपनाए हुए हैं। गलत है कैसे? अब बच्चे को जैसे बुलाने की ही बात हुआ तो वहाँ हम सभ्य भाषा के प्रयोग नहीं करते हैं, या उसे डांट करके या फटकार करके या धमकी दिखा करके, उस पर दोष दिखा करके हम बच्चे को क्या करते हैं, अपना बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि भाई ये करो तुम वो करो। इस भाषा का प्रयोग हम देखें कि जहाँ तक काफ़ी परिवार में ऐसा भाषा का प्रयोग किया जाता है। मुख्य कारण ये है कि आप बच्चे को इस भाषा का अगर प्रयोग करते हैं तो बच्चा वही पुनः आपको रिटर्निंग दे देता है। फिर आप कहते हैं क्या कि हमारा बच्चा हमारे साथ बदतमीजी करता है। अब ये बताइए कि बच्चा आपके साथ बदतमीजी किया कि आपने बच्चों के साथ बदतमीजी किया? ये सोचने वाली विषय है दोस्तों। बच्चा एक ऐसा फूल है, वो पौधा है कि सींचने का काम माली करता है। उसी रूप में अगर आप माली समझ के अपने बच्चे को पालन पोषण करते हैं तो उस जिस हिसाब से माली एक फूल को सींचता है, आने वाले समय में एक अच्छा और सुंदर सा उसमें से पुष्प निकलता है। उसी हिसाब से अगर आप अपने बच्चे को अच्छे तरीके से सींचते हैं तो आने वाले समय में वो बच्चा उस फूल के भांति आपको सामने उभर कर बाहर आएगा। लेकिन सवाल हमारे ऊपर निर्भर है कि उस बच्चे को पालन पोषण, निरीक्षण, संरक्षण, देख रेख हम कैसे करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।